नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 में माता का अंचल। प्यारे बच्चों, यह पाठ श्री शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास का एक अंश है और इस अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अद्भुत चित्र अंकित किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का प्यार, लोकगीत, इन सब का एक साथ चित्रण यहाँ पर किया गया है और साथ ही तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी उल्लेख किया गया है। तो इस पाठ का सार इस तरह है। लेखक शिव पूजन सहाय अभी बच्चा ही था कि वह अपने पिताजी के साथ सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके पूजा करने बैठ जाता था। लेखक बताता है कि वह अपने पिता से जिद करके माथे पर त्रिपुंड लगवाया करता था। लंबा तिलक होता है त्रिपुंड। अपनी लंबी लंबी जटाओं के कारण वह भोलानाथ या बम भोला ही लगता था। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और अपनी माँ को मैया कहकर पुकारता था। जब उसके पिताजी रामायण का पाठ करते तो वह भी बैठ जाता था। वह वहाँ बैठा बैठा दर्पण देखा करता था। जब उसके पिताजी उसकी तरफ देखते तो वह हंस पड़ता था। लेखक के पिता पूजा पाठ करने के बाद रामनामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखते थे और कागज के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए भी जाते थे। तो भोलानाथ भी पिता के साथ गंगा तट पर जाता था और वह अपने पिता के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। लेखक बचपन में पिता के साथ अनेक खेल खेलता था। कभी कभी कुश्ती भी लड़ता था और उनकी छाती पर बैठकर उनकी मूंछें उखाड़ने लगता था। तब उनके पिता उससे मूंछें छुड़वाकर उसका हाथ चूम लेते थे। पिताजी उसके दोनों गाल चूमते व उन पर अपनी दाढ़ी रगड़ देते। लेखक फिर उनकी मूंछें उखाड़ने लगता और वे झूठ मूठ कर रोने लगते। लेखक पिताजी के साथ भोजन करता। पिता उसे अपने हाथों से भोजन खिलाते थे और जब उसका पेट भर जाता तो उसे माँ और भोजन खिलाने की जिद करती और उसकी माँ कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। ठोर होता है स्थान। वह अपने पति को ताना देती हुई कहती कि आप मर्द लोग बच्चों को खाना खिलाना क्या जानो। तब माँ उसे तोता, मैना, चिड़िया, मोर आदि पक्षियों के नाम ले लेकर भोजन कराती। कभी कभी माँ उसके बालों में थोड़ा कड़वा तेल लगा देती, उसके माथे पर बिंदी लगा देती, उसकी चोटी गूंथ देती और उसमें फूलदार लट्टू भी बांध देती, उसे रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती और फिर वह गली में खेलने के लिए चल देता। लेखक बताता है कि वह बच्चों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेलता था। वह मिठाइयों की दुकान सजाता तो कभी नाटक किया करता। कभी दुकान में पत्तों की पूरियाँ, गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ बनाई जाती और जब लेखक के पिता उन्हें ऐसे खेलते देख लेता तो वह सबको तोड़ फोड़ देता और पिता हंसने लगते। इसी तरह लेखक कहता है कि वह घर बनाने का खेल, विवाह रचाने, बारात को भोजन कराने के खेल भी खेला करता था। वह बच्चों के साथ मिलकर बारात का जुलूस निकालने का खेल भी खेलता था, जिसमें कनस्तर का तंबूरा बजता, आम के पौधे की सहनाई बजती, टूटी हुई चूहेदानी की पालकी सजाई जाती, समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। यह जुलूस चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता। कभी कभी खेती करने का खेल भी खेला जाता। इस तरह से खेल और नाटक करना उनका प्रतिदिन का काम था। कभी किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखते तो जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार की बात लिख रहे हैं लेखक, कहते हैं कि
एक बूढ़े वर ने लेखक मंडली को खदेड़कर ढेलों से मारा। एक बार रास्ते में आते हुए मुहस्सन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मुहस्सन तिवारी ने भी उनको खूब डांटा। उसके बाद मुहस्सन तिवारी स्कूल पहुंच गए। वहां चारों लड़कों में से बेजू तो भाग निकला, किंतु लेखक और उसका भाई पकड़े गए। जब उनके बाबूजी ने ये सुना तो वो दौड़ते हुए पाठशाला गए। गुरुजी से विनती कर बाबूजी उन्हें घर ले आए। लेखक और उसके मित्र एक बार मक्का के खेत में चिड़िया पकड़ने घुस गए। चिड़िया तो पकड़ी नहीं गई और खेत से अलग होकर वे सब मिलकर राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, ऐसे गीत गाने लगे। कुछ ही दूरी पर खड़े बाबूजी और बहुत सारे लोग थे, उनका ये तमाशा देख देख कर खुश हो रहे थे। टीले पर जाकर लेखक और उसका भाई अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ चूहों के बिलों में पानी डालने लगे। कुछ देर के बाद उसमें से एक चूहे की अपेक्षा सांप निकल आया। उससे वे इतने डर गए कि वहां से रोते चिल्लाते भागते भागते घर आ गए। गिरने फिसलने कांटे लग जाने के कारण सब लहूलुहान हो गए थे। सब अपने अपने घरों में घुस गए। उस समय बाबूजी बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। वे दोनों अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गए। उन्हें डर से कांपते हुए देखकर माँ भी रोने लगी। वह व्याकुल होकर पूछने लगी। वह उन्हें कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी गले से लगाती। माँ ने हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घावों पर लगाई। उनके शरीर अभी भी कांप रहे थे, आंखें चाहकर भी नहीं खुलती थी। बाबूजी भी उन्हें अपनी गोद में लेने लगे, किंतु वे माँ के आंचल में ही छिपे रहे। तो प्यारे बच्चों, माता का आंचल पाठ का मूल भाव है। लेखक बता रहे हैं कि उसे अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा स्नेह मिला है। बचपन में कितनी निश्चिंतता और भोलापन होता है, उसका भी इस पाठ में साक्षात रूप देखने को मिलता है। बच्चे अपने खेल में तल्लीन होकर खेलते हैं। वहाँ किसी प्रकार का भेदभाव, घृणा, जलन का भाव नहीं होता। बच्चों की दुनिया की सजीव तस्वीर अंकित करना लेखक का प्रमुख लक्ष्य रहा है और उसमें उसे पूर्ण सफलता भी मिली है। दूसरी बात, लेखक जहाँ अपने पिता के ज़्यादा नज़दीक था, अपने पिता के साथ सोता खेलता उठता हमेशा रहता, लेकिन जब सबसे ज़्यादा परेशानी आई, सांप से वह इतना ज़्यादा डर गया था कि अपने बाबूजी के पास न जाकर उसे अपने माता के आंचल में ही सुकून मिला। यानी जब बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है, सबसे बड़ी उस पर समस्या आती है, तो उसे अपनी माँ के आंचल में ही वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाता है। तो इस तरह से इस पाठ में माँ के द्वारा आंचल में उसको छुपा लेना, इसमें उनका वात्सल्य भाव का भी चित्रण हुआ है। धन्यवाद।